चलिए जी बच्चों, अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज एलईडी। ये वर्ड हम लोगों ने काफी सुना हुआ है, एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ये सेमीकंडक्टर डिवाइस ही है और ये एक्सक्लूसिवली डायोड है जो एक पर्टिकुलर टाइप की डोपिंग लेवल और पर्टिकुलर टाइप की बायसिंग के ऊपर काम करता है। तो क्या होता है एलईडी, ये हम डिस्कस करेंगे। उसकी वर्किंग क्या होती है ये डिस्कस करेंगे। उसके यूजेस तो हम लोगों को वैसे पता ही है। आजकल हम लोग एलईडीज इस्तेमाल करते हैं एलईडी लैंप्स में, एलईडी टेलीविजन्स में, एलईडी ट्यूबलाइट्स भी होती हैं और एलईडी स्क्रीन्स होती हैं, बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स होती हैं। तो एलईडीज आजकल कॉमनली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे। फ्लड लाइट्स में हर जगह पे आजकल इस्तेमाल होते हैं एलईडीज, बहुत कॉमनली यूज होते हैं। और फिर हम लोग इसमें यह भी देखेंगे कि आजकल हम लोग एलईडीज को इतना ज़्यादा यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक एलईडीज। सबसे पहली बात, इट इज हेवीली डोप्ड, इट इज heavily doped जंक्शन डायोड। ये एक हेवीली डोप, नॉर्मल डोपिंग से आपको अधिक इसमें डोपिंग करनी पड़ेगी। इट इज हेवीली डोप्ड जंक्शन डायोड विच वर्क्स अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन। तो इट works in forward bias। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ये काम करता है और ये भी तब जब इसमें खास प्रोसेस होती है। फॉरवर्ड बायस जब हम लोग पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने उसमें एक स्पेशल केस देखा था, दैट इज माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। तो इट वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन एंड एक्सक्लूसिवली व्हेन इट इज इन माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, इट वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन इन व्हेन it is performing minority carrier injection। तो ये मेरे अभी तक के 2 पॉइंट्स बताएं। पहला पॉइंट है, ये सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हैवीली डोप होना चाहिए, हैवीली डोप होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, ये फॉरवर्ड बायस में ही इस्तेमाल होता है, फॉरवर्ड बायस में ही इस्तेमाल होता है और ये तभी काम करता है जब हमारी एक प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड एज माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। ये तब काम करता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। तो पहला तो हैवीली डोप होना चाहिए, दूसरा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन की प्रोसेस होनी चाहिए। ओके, तो माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इसमें से चूंकि लाइट बाहर निकलेगी, इसमें से इस डायोड में से चूंकि लाइट बाहर निकलेगी जंक्शन से, तो ये जरूरी हो जाता है कि इस पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर हम लोग एक ट्रांसपेरेंट विंडो या फिर एक ऐसी स्क्रीन एनकैप्सुलेट करें जिससे लाइट बाहर आ सके आसानी से। ठीक है, तो इट इज encapsulated with transparent window so that light may come out। लाइट बाहर आ सके इसीलिए इसमें एक ट्रांसपेरेंट विंडो बनाई जाती है। ट्रांसपेरेंट विंडो होनी चाहिए तभी लाइट बाहर आ सकेगी। ओके, तो ये तो हो गई इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। एलईडीज होते क्या है? एलईडीज एक हेवीली डोप्ड जंक्शन डायोड है जो कि फॉरवर्ड बायस में होता है, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन होती है और इसमें से
स्पॉन्टेनियसली लाइट बाहर निकलती है जब हम ये सारी चीजें कर देते हैं। तो इट emits spontaneous light when properly biased। जब इसको हम लोग प्रॉपरली बायस करते हैं तो स्पॉन्टेनियसली लाइट ये छोड़ता है, बहुत कम टाइम लैग होता है। आपने स्विच ऑन किया, खट से लाइट ये बाहर देना स्टार्ट करेगा। ओके, अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग, किस तरीके से ये काम करता है। तो वर्किंग हम लोग देखेंगे, वर्किंग में हम लोग डिटेल में देखेंगे माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। तो हम लोगों ने जब फॉरवर्ड बायस पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि पी टाइप के जो चिप होती है, पी टाइप का जो चिप होता है, इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ये है पी, ये है एन, ये है जंक्शन। और पी टाइप की चिप को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन टाइप की चिप को हम लोग निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जो है, यहाँ पे जंक्शन के ऊपर पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एन साइड में होल्स होते हैं। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये काफ़ी अच्छे से हम लोगों को डिटेल पता है। मगर जब कुछ ऐसी अप्रोप्रिएट बायसिंग की जाती है तो होता क्या है, ऐसी बायसिंग में जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल करके यहाँ पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से कूद करके यहाँ पे जाते हैं, जब हम लोग बायसिंग बढ़ाते हैं तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आ जाएगा ज़्यादा बायसिंग के कारण, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो माइनॉरिटी कैरियर्स रहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है पी साइड, होल्स का फॉर्मेशन होता है एन साइड, और इस प्रोसीजर को कहते हैं हम लोग माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। तो जब माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन हो रही होती है, वाइल माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, इस प्रोसीजर के टाइम पे वाइल माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, जब माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन हो रही होगी उस टाइम पे ये माइनॉरिटी कैरियर जब यहां से यहां जा रहे होते हैं तो वो माइनॉरिटी कैरियर जंक्शंस के ऊपर कोलाइड करते हैं कुछ मेजॉरिटी कैरियर से, कोलाइड करते हैं, फ्यूज होते हैं, जिसके कारण कुछ एनर्जी रिलीज होती है। While minority carrier injection, these carriers fuses with majority carriers near the junction, ये यहाँ पे फ्यूज होते हैं आपस में, और जब ये यहाँ पे फ्यूज होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ E इज इक्वल टू एच न्यू, ये यहाँ से बाहर निकलती है। E इज इक्वल टू एच न्यू के फॉर्म में ये यहाँ से बाहर निकलती है। और अगर ये एनर्जी लाइट या फोटॉन्स जो रहते हैं, अगर ये विजिबल स्पेक्ट्रम में आ गए तो ये आपको दिखने भी लगेगी। बस इतनी सी बात है। एलईडीज में केवल इतना ही होता है, बाकी सारी डिटेल्स हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये तो सिंपल प्रोसीजर है। तो while minority carrier injection, these carriers fuses with the majority carriers near the junction, or while this fusion, energy is released, while fusion जो है एनर्जी रिलीज होगी,
और अगर ये एनर्जी विजिबल स्पेक्ट्रम में आ गई तो ये एनर्जी आपको दिखने भी लगेगी। ओके, तो इफ दिस एनर्जी comes in visible spectrum, it is visible to us, ये हम लोगों को दिखने लग जाएगी। ओके, अब होगा क्या जरा समझिए। जैसे ही माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन हुआ, ये माइनॉरिटी कैरियर यहां पे बैठे मेजॉरिटी कैरियर से कोलाइड करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे, एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। डेफिनेटली ये एनर्जी जो रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी बाहर निकलेगी। और अगर ये एनर्जी जो निकल रही है ये विजिबल स्पेक्ट्रम के रेंज में आ गया तो ये आपको दिखने भी लगेगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन एंड रिकॉम्बिनेशन होता है जिसके कारण जो है ये एनर्जी रिलीज होती है। अब चूंकि एनर्जी रिलीज हो रही तो आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट विंडो टाइप बनानी पड़ेगी, एनकैप्सुलेट कर दो इसको, ताकि जब ये एनर्जी बाहर निकले तो आसानी से ये बाहर निकल सके। और टाइम के साथ में यदि आपको इसको ओपन रखना हो तो इसके ऊपर पानी वगैरह अगर गिर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इजीली वाइप आउट कर सकते हैं उसको। ओके, अब इसके बाद में यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोगों को ध्यान में रखना है। दिस इज ऑब्जर्वेटरी बेसिकली। तो एज पर ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से हम लोगों ने ये देखा है, ये पाया है कि जैसे जैसे हम लोग फॉरवर्ड करंट को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम लोग फॉरवर्ड करंट को बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होती है, मैक्सिमम जाती है और फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ये ऑब्जर्वेशंस है और ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ भी है और ये ऑब्जर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फॉरवर्ड करंट बढ़ाऊं, अगर मैं फॉरवर्ड करंट बढ़ाऊं तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो कैसे चेंज होती है, वो कुछ इस तरीके से चेंज होगी। फॉरवर्ड करंट के बढ़ाने से पहले इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है और फिर ये घटने लगती है। कुछ इस तरीके से बिहेवियर ये दिखाता है। ठीक है, इसकी रीजनिंग के पीछे बहुत ज्यादा हम लोगों को नहीं जाना है, अभी आपको ये सब चीजें ध्यान में रखना है। अब दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि हम लोगों ने इसको हैवीली डोप करके रखा हुआ है, इस चीज का ध्यान रहे। चूंकि हम लोगों ने इसको हैवीली डोप करके रखा हुआ है तो डेफिनेटली इसका जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा ये भी बहुत कम होगा, जैसे कि हम लोगों ने जीनर डायोड में भी देखा हुआ है। एज इट इज हैवीली डोप्ड, हैवीली डोप, अब मान लो हम लोगों ने इसको किया हुआ रखा है, एज इट इज हैवीली डोप देयरफॉर इट मस्ट हैव वेरी लो रिवर्स बायस ब्रेकडाउन वोल्टेज, और जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट के आसपास होता है, काफी कम होता है क्योंकि हम लोगों ने इसको हैवीली डोप करके रखा हुआ था। रिवर्स बायस ब्रेकडाउन वोल्टेज इसका बहुत कम होता है, जिसके कारण क्या है कि ये डायोड जो रहते हैं ना, एलईडीज जो रहती, कभी भी गलती से उल्टा ना लगने पाए। अगर हमने डायोड को मान लीजिए सर्किट में ऐसे लगाया है और अगर हमने गलती से उल्टा लगा दिया और अगर उसका रेटेड
रिवर्स बायस बैकडाउन वोल्टेज इसके फॉरवर्ड बायस के वोल्टेज के आसपास भी हुआ तो फिर ये ब्रेकडाउन हो जाएगा और फिर ये हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो ध्यान रहे, ये बल्ब के समान नहीं होता है कि आपको ऐसे लगाना है तो ऐसे लगा दो, उल्टा लगाना है तो कैसे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड बायस ही लगाना है, आप इसको रिवर्स बायस कतई नहीं लगा सकते हैं। तो हम लोगों को सो केयर मस्ट बी टेकन so that it does not undergo reverse current। गलती से भी इसका रिवर्स करंट इसमें ना जाए, अगर जाएगा तो इसकी जान चली जाएगी और ये खराब हो जाएगा। ओके, चलिए अब ये तो हो गई इसकी वर्किंग की बात, नॉर्मल सी सारी चीजें थी तो हम लोगों ने पढ़ ली। अब इसके आगे की चीज हम लोग देखते हैं और इसके अंदर में इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि आजकल हम लोग देख सकते हैं कॉमर्शियली लगभग हर टाइप की एलईडीज मार्केट में अवेलेबल है। हर टाइप की, जितनी टाइप आप देख सकते हो उतनी, सारे कलर्स, सारी चीजें हम लोग को मिलती है। तो हम लोग ये जानते हैं कॉमर्शियली वी हैव near about all colors in LED। मतलब विबग्योर में जितने भी कलर्स हैं, इनफैक्ट हम लोग एलईडीज की मदद से मोनोक्रोमेटिक लाइट भी बना सकते हैं। तो वी कैन ऑल्सो फॉर्म मोनोक्रोमेटिक लाइट्स। मोनोक्रोमेटिक लाइट्स भी बनाई जा सकती है इसकी मदद से, आराम से हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग जो कॉमर्शियली इसको बनाते हैं, इसके लिए क्या करते हैं और कितना एनर्जी गैप होना चाहिए ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो एनर्जी गैप के हिसाब से अगर आपको विजिबल एलईडीज बनानी है, फॉर विजिबल एलईडीज अगर आपको विजिबल एलईडीज बनानी है तो यहां पे जो एनर्जी गैप होना चाहिए वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बीच होना चाहिए। ये जो एनर्जी गैप है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होना चाहिए। अगर आपको विजिबल एलईडी चाहिए तो, अगर आपको चाहिए तो इसके बीच में होना चाहिए। तो यदि हम लोग इसके आसपास की एनर्जी गैप को एक्वायर कर लेते हैं या पा लेते हैं तो यहां से हम लोगों को रेड कलर मिल जाएगा। जो रेड होती है वेवलेंथ, जैसे कि हम लोगों को मालूम है रेड की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 0.7 माइक्रोमीटर, और जो ब्लू कलर की लाइट होती है, वॉयलेट कलर की लाइट जो होती है, वॉयलेट कलर की जो लाइट होती है, ब्लू कलर की जो लाइट होती है, इसका होता है 0.4 माइक्रोमीटर ये वेवलेंथ। यदि आपको इस वेवलेंथ के बीच में विजिबल एलईडीज चाहिए तो आपका एनर्जी गैप इसके दरमियान होना चाहिए। अगर इससे बाहर जाता है तो फिर वो विजिबल डेफिनेटली नहीं रहेगी। इसके अगर इस तरफ जाता है तो आपको इंफ्रारेड मिल जाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाहर जाएगा तो अल्ट्रावायलेट मिल जाएगा। दोनों ही हमारे काम के नहीं है। अगर आपको रोशनी चाहिए, लाइट चाहिए, तो आपको इस रेंज के अंदर में रहना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी यूज कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी यूज कंपाउंड सेमीकंडक्टर
और ये ध्यान रहे, ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स का केवल नाम पता करना है हम लोगों को, इसमें ज्यादा डिटेलिंग में हम लोगों को नहीं जाना है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग हमारे काम की नहीं, केवल हम लोग नाम पढ़ेंगे। और इसके लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड इस्तेमाल करते हैं। वी यूज कंपाउंड सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड phosphide having general formula gallium arsenide 1 minus X phosphide X। ये कुछ जनरल फॉर्मूला है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का जनरल फॉर्मूला है गैलियम Ga आर्सेनाइड 1 माइनस एक्स और फॉस्फाइड एक्स। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये एक इंफॉर्मेशन है, आपको इसे लर्न बाय हार्ट करनी है, आपको इसे याद करना है, सीधे सीधे बोले तो घोटना है, आपको इसे याद करना पड़ेगा। अब यदि मान लीजिए यहां पे मैं x की जगह 0.4 ले लेता हूं, अगर यहां पे मैं x की जगह पे 0.4 ले लेता हूं तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, गैलियम आर्सेनिक 1 माइनस 0.4 इज 0.6 और फॉस्फाइड 0.4, तो मुझे क्या मिलेगा, गैलियम आर्सेनाइड 0.6 और फॉस्फाइड 0.4। और ये वाला जो सेमीकंडक्टर बनता है हम लोग का कंपाउंड सेमीकंडक्टर, इसका एनर्जी गैप जो होता है वो एनर्जी गैप अप्रोक्सीमेटली 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1.9 मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा। तो ये हम लोगों को रेड कलर की एलईडी देगा। ये कौन से कलर की एलईडी देगा, ये रेड कलर की एलईडी देगा, ये हम लोगों को रेड कलर की एलईडी देगा। और यदि मैं x की जगह पे ले लूं 0, अगर मैं x की जगह पे ले लेता हूं 0, तो ये क्या बनेगा, गैलियम आर्सेनाइड 1 माइनस 0 मीन्स 1 और फॉस्फाइड 0, मतलब गैलियम आर्सेनाइड GaAs। और इसका जो एनर्जी गैप होता है, इसका एनर्जी गैप जो रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, मतलब इससे भी थोड़ा सा कम। तो ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंफ्रारेड एलईडीज के लिए, ये वाला हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंफ्रारेड एलईडीज के लिए। अब इंफ्रारेड एलईडीज भाई कहां यूज होती है, इंफ्रारेड एलईडीज हम लोग यूज करते हैं हमने रिमोट में। देखना हम लोगों के घर में जो रिमोट कंट्रोल्स होते हैं ना, जिसको हम लोग जब दबाते हैं बटन तो उनके अंदर से इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती है जो हम लोगों को दिखती नहीं है। ये विजिबल स्पेक्ट्रम में थोड़ी आएगा ना, 1.4 मतलब इसके इस तरफ चला गया तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं आएगा। तो इसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं रिमोट कंट्रोल में। दूसरा बर्गलर अलार्म्स जो होते हैं, अगर किसी लोकेशन से चोर निकल के जा रहा है तो अगर उसके ऊपर वो लाइट गिरती है तो किसी एक पर्टिकुलर सर्किट को ब्रेक कर देता है जिसके कारण अलार्म बजता है। या फिर ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका यूजेस कहाँ पे होता है, इसका यूजेस होता है यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल्स, burglar alarm and optical communication। जैसे आजकल हम लोग ब्लूटूथ इस्तेमाल करते हैं, कुछ समय पुरानी टेक्नोलॉजी थी जिसके अंदर में इंफ्रारेड भी होता था, जिसके अंदर में हम इंफ्रारेड के थ्रू भी मैसेज को पहुंचा सकते थे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, और ये भी कम्युनिकेशन में कई जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बात। अब इसमें हम लोग आजकल देख चुके हैं कि जो एलईडीज होती है लगभग पुरानी टेक्नोलॉजी, जिसे हम इनकैंडिसेंट लैंप्स कहते थे, फिलामेंट वाले जो बल्ब्स होते थे, इनकैंडिसेंट लैंप्स होते थे, इसको पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया एलईडीज ने। आजकल हर जगह एलईडीज चलती है, हर जगह एलईडीज चलती है। अब रिसर्च केवल इसी चीज के ऊपर हो रही है कि एलईडीज को सस्ता कैसे बनाया जाए। वैसे एलईडीज बहुत सस्ती हो गई हैं। आज से 10 साल पहले जो एलईडी टीवी 2-2, 3-3 लाख रुपए के आते थे, आज की डेट में 15-20, बहुत हो गया 30-40 हजार रुपए में आ जाते हैं। तो एलईडीज जो पहले 2-2, 3-3 लाख के मिलते थे, आज की डेट में 40-50 हजार में हम लोगों को मिल जाते हैं। वैसे एलईडी सस्ते हो गए हैं, मगर अभी भी काम हो रहा है कि एलईडीज और सस्ते बन जाएं। तो रिसर्च जो है वो चल रही है ताकि एलईडीज और सस्ते हो जाएं। अब एलईडीज के एडवांटेजेस क्या है, फायदे क्या है? एडवांटेजेस अगर हम लोग इसमें देखें तो एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं, भारी एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज है इसका जो ऑपरेशनल वोल्टेज होता है वो बहुत कम होता है। वेरी लो ऑपरेशनल वोल्टेज, मतलब इतना कम ऑपरेशनल वोल्टेज होता है कि 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट ऐसे में तो इनका काम हो जाता है। जबकि जो इनकैंडिसेंट लैंप्स होते थे उनका ऑपरेशनल वोल्टेज कम से कम 120, 140, 200 इतना होता था। तो ये बहुत ज्यादा कम ऑपरेशनल वोल्टेज है। नंबर 2, इसका पावर कंजम्पशन बहुत कम है, बहुत कम। वेरी लो पावर कंजम्पशन, बहुत कम पावर कंजम्पशन है, ठीक है। जबकि जो इनकैंडिसेंट लैंप्स होते थे वो इतना ज्यादा पावर कंज्यूम करते थे और इतनी ज्यादा हीट लिबरेट करते थे कि आपने कई होटल्स में देखा होगा कि जो पेटीज होती हैं उनको गर्म करने के लिए भी इनकैंडिसेंट बल्ब इस्तेमाल कर लेते थे। और इनकैंडिसेंट लैंप्स इतनी ज्यादा हीट लिबरेट करते थे कि यदि आप किसी रिसेप्शन में जा रहे हैं और वहां पे इनकैंडिसेंट फिलामेंट बल्ब लगा हुआ है तो उसके नीचे खड़े होकर आपको गर्मी भी महसूस हो जाएगी, मगर ऐसा एलईडीज में नहीं होता है। तो इसमें बहुत कम पावर कंज्यूम होता है, इनकैंडिसेंट लैंप्स में बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम होता है। तीसरी इसकी खास बात यह है कि बहुत फास्ट इसका ऑन ऑफ कैपेबिलिटीज होती है। वेरी फास्ट ऑन ऑफ कैपेबिलिटीज, मैं यहां लिख देता हूं, वेरी फास्ट ऑन ऑफ कैपेबिलिटीज। ये ऑन ऑफ कैपेबिलिटीज वेरी फास्ट इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो इनकैंडिसेंट लैंप्स होते थे पुराने जमाने के, जो खास तौर पे सोडियम वेपर लैंप्स होते थे, वो सोडियम वेपर लैंप को तो जलने में भी 1.5 से 2 मिनट लग जाते थे। मतलब आपने स्ट्रीट लाइट ऑन किया, धीरे से फिलामेंट गर्म होगा, उसके बाद में और गर्म होगा, रेड होगा, फिर ऑरेंज होगा और फिर वो अपनी रोशनी देना चालू करता था। काफी लंबा ऑन ऑफ कैपेबिलिटीज बहुत स्लो थी उनकी, और इसके अंदर में तो बहुत फास्ट होता है। आपने बस स्विच ऑन किया, खटाक से जल जाता है पूरी तरीके से और बहुत तेजी से ये जलता है। तो ऑन ऑफ कैपेबिलिटीज बहुत फास्ट है इसकी, ठीक है। और सबसे खास बात, इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, ये रोबस्ट होता है, मतलब इसमें खराब होने का कुछ है ही नहीं। देखिए फिलामेंट तो है नहीं, खराब होने का कुछ है नहीं। छोटे मोटे जो इसमें वो लगते हैं कैपेसिटर्स वगैरह, वो हम चेंज भी कर सकते हैं। तो काफी रोबस्ट होता है और खास बात है इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। तो इसमें फोर्थ जो है पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये काफी रोबस्ट होता है एंड लेस मेंटेनेंस होता है, और इसकी जो है मोर लाइफ होती है,
लाइफ काफी ज्यादा होती है, जबकि फिलामेंट बल्ब की एक लिमिटेड लाइफ होती है, उसमें वैक्यूम बनाना पड़ता है, इसमें वैक्यूम की जरूरत ही नहीं है। ये भी हम लिख सकते हैं भाई, नो वैक्यूम रिक्वायर्ड, नो वैक्यूम रिक्वायर्ड, वैक्यूम की इसमें जरूरत ही नहीं है, वैक्यूम की कोई जरूरत नहीं है, जबकि इनकैंडिसेंट लैंप्स में हमें वैक्यूम चाहिए होता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों को ये समझ में आया कि एलईडीज जो है आज की डेट में काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कैसे काम करता है ये हम लोगों ने देखा। तो आप इसे फटाफट इसे लिखिए, फिर हम लोग अगला टॉपिक सोलार सेल्स पढ़ेंगे।